आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पर एक प्रश्न दे रखा है, जल प्रदूषण एवं नियंत्रण पर टिप्पणी करें। तो हमें यहाँ पर जल प्रदूषण के बारे में बताना है और उसका नियंत्रण के बारे में टिप्पणी देनी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या है? यहाँ पर जल के निकायों जैसे नदी, तालाब, समुद्र, ये क्या है? जल के निकाय हैं। इनमें यानी कि जल के निकायों में भौतिक व हम कहें रासायनिक पदार्थों के कारण जल के संदूषित होना के कारण जल का संदूषित होना क्या कहलाता है? जल प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा? जल प्रदूषण। अब यहाँ पर हम देखते हैं किन कारणों से होते हैं ये क्या। पहले तो हम देखते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जो जल के क्या होते हैं? जीव जंतु एवं जो पादप होते हैं, उन पे क्या प्रभाव पड़ता है? वो उनको क्या करते हैं? ये जल प्रदूषण प्रभावित करता है। ठीक है, प्रभावित करता है यानी कि उनकी या तो वृद्धि रोक देता है एवं उनके लिए हानिकारक प्रभाव देता है। एवं ये किस कारण होते हैं? कारण यदि हम यहाँ पर देखें तो कारण है जैसे कि जो कारखानों द्वारा कचरा जो है, यानी कि कचरा किस में बहाना? नदी में बहाना। इसी के साथ कारखाने के रसायनों का भी नदी में बहाना। एवं हम देखते हैं जो वाहित मल उनका नदियों में बहाना। ठीक है, एवं हम देखते हैं कि जो मानव और जीवों की जैविक क्रियाओं जैसे कि वाहित मल हमने देख ही लिया। इसी के अलावा जो प्लास्टिक और जो कचरा होता है उसको भी नदी में बहा देना। तो इनके कारण क्या हो जाता है? जल प्रदूषण उत्पन्न होता है, यानी कि जल प्रदूषण के कारण होता है। एवं हम देखते हैं कृषि के कीटनाशक रसायनों का जल में पहुंच जाना, नदी में पहुंच जाना, नदी तालाबों में। तो इनके कारण जल प्रदूषण होता है। अब हमें यहाँ पर नियंत्रण की बात करनी है कि हम इनको नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। जल प्रदूषण को नियंत्रित। ठीक है, अब हम यहाँ नियंत्रण देखें तो कैसे हम नियंत्रित कर सकते हैं इसको? वाहित मलों को उपचार करने के बाद ही किसमें बहाना चाहिए? नदी में बहाना चाहिए। पहला है हमारा जो वाहित मल है उनको उपचार के उपरांत ही जल में क्या करना चाहिए? जल में बहाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो घरेलू कचरा है, घरेलू जो कचरा होता है उसको नदी में नहीं बहाना चाहिए। यानी कि उनका उपचार यानी कि संयंत्रों द्वारा उसका या तो कोई पदार्थ बना लेना चाहिए, जैसे कि हम प्लास्टिक को रिसाइकिल कर सकते हैं। इसी के साथ जो कार्बनिक कचरा निकलता है उससे हम बायोगैस जैसे पदार्थ बना सकते हैं। तो इनका इस चीजों में प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं जो कारखानों से निकलते हैं, कारखानों से निकला जो कचरा है उसको नदी में नहीं बहाना चाहिए, यानी कि जल में नहीं बहाना चाहिए। नदी की जगह हम जल लिख लेते हैं इसको, जल में
नहीं बहाना। ठीक है, इसी के साथ यदि हम कारखानों के जो निकला कचरा है उसका उपचार कर लें, जैसे कि संयंत्रों द्वारा इसको उपचार करके क्या करें, जो जल निकला है वो उसके उपरांत ही उपचार द्वारा ही जल में क्या हो, इनका बहाव हो। इसके साथ ही हम देखते हैं मृतजीवी जो होते हैं, कौन होते हैं, मृतजीवी, इनको जलों में, जलाशय में नहीं बहाना चाहिए। ठीक है, इसके द्वारा भी हम इसको रोक सकते हैं, जल प्रदूषण को। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो क्या है, यहाँ पर हम बात कर ली कीटनाशक। कृषि में कृषि में रसायनों का कम उपयोग। ठीक है, यानी कि हम जैविक कृषि के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। और जो क्या है, सीवेज लाइन है, क्या है, सीवेज, उनका उपचार संयंत्रों द्वारा उपचार करना चाहिए। ठीक है, इसके उपरांत ही इसके जल को जलाशय में, सीवेज के जल को उपचार के बाद ही क्या करना चाहिए, जलाशयों में छोड़ना चाहिए इसके जल को, जलाशय में जल त्याग। ठीक है, तो इन तकनीकों द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। एवं जल प्रदूषण में हम देखते हैं जल प्रदूषण को कैसे मापा जाता है। यहाँ पर जल प्रदूषण को BOD यानी कि बायो ऑक्सीजन डिमांड, यहाँ पे लिख सकते हैं हम बायो ऑक्सीजन डिमांड द्वारा क्या कर सकते हैं, जल प्रदूषण का मापन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जल प्रदूषण के बारे में समझा और इसके नियंत्रण पर टिप्पणी की। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।